बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरी ये वीडियो उन जज्बाती और नादान लड़कियों के लिए है जो लफंगे लड़कों की चिकनी चपड़ी बातों में आ जाती हैं और फिर उनकी हवस का निशाना बन जाती हैं। आजकल मोहब्बत लफ्ज़ का मतलब ही बदल चुका है। तो आइए एक ऐसी ही लड़की का हाल आपकी समातों के गोश गुजार करता हूँ, सुनिए। कुछ दिन पहले एक खातून से मुलाकात हुई जो जिस्म फिरोश थी। रात को चूँकि वो रोज़ी कमाने में मसरूफ़ होती है, इसी वजह से दिन में मुलाकात करनी पड़ी। वैसे भी एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी की रोज़ी कमाने के वक्त उसको मुश्किल में डाले। मैंने उन्हें बहुत इज़्ज़त के साथ ड्राइंग रूम में बिठाया, उनकी खातर मदारत की। उनका हाल पूछने के बाद मैंने सवाल किया कि आप इस गंदे काम में कैसे फंस गए। एक लम्हे के लिए उनके चेहरे पर उदासी छलकी, फिर मुस्कुराकर बोली कि इश्क हो गया था और मोहब्बत में अंधी होकर घर से भाग निकली। कुछ दिन महबूब ने चार दीवारी में मेरी चादर उतारकर दिलो जान से मोहब्बत की और उसके बाद न सर ढांपने को दीवार रही न चादर रही। जब वापसी का सफ़र करने का सोचा तो ख्याल आया कि भागने का फैसला तो मेरा था। अब अगर घर गई तो जो थोड़ी बहुत वालिदैन की इज्जत बची है वो भी लोग तार तार कर देंगे। रहने को एक जगह ठिकाना मिला जहाँ मुझ जैसी लड़कियाँ थीं और बस फिर जिस्म ही रोज़ी रोटी का सबब बन गया। फिर मैंने सवाल किया कि वालिदैन तो माफ़ कर ही देते हैं, उनका दिल नरम होता है, तो एक बार चली जाती तो मुस्कुरा कर बोली, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है, लेकिन अफसोस ये लोग माफ़ नहीं करते। औरत का मुँह काला हो जाए तो फिर ये दुनिया वाले कभी गोरा नहीं होने देते, मरते दम तक काला ही रहता है। मैंने फिर सवाल किया कि आप चले, इससे बेहतर था भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी से तो अच्छा काम है। तो बोली, ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी भिखारन को किराए का कमरा भी नहीं देता, झोंपड़ी में भी नहीं रखता। इज्जत बेचकर कम से कम इज्जत से रह तो लेती हूँ। अपना घर है, अपना बिस्तर है। इस दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है। ये दुनिया तो मुनाफिक लोगों से भरी पड़ी है जो नेकी का दर्स तो देते हैं और अंदर से शैतान है। किसी मौलवी को कहें कि तवाइफ से शादी करोगे तो वही उसकी बोलती बंद हो जाएगी। फिर मैंने सवाल किया कि मोहब्बत क्या है, तो कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली कि मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपनी रकम इन्वेस्ट करता है और फिर महबूबा के जिस्म से खेलकर सूद समेत वापस लेता है। अब वो औरत अपने महबूब के रहम करम पर होती है, मर्जी है शादी कर ले, मर्जी है उसे छोड़ दे। जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर मैंने सवाल किया, क्या गुनाह करते हुए तकलीफ़ नहीं होती? तो बोले कि जब इंसान गंदगी के ढेर में रहने लग जाए तो फिर उस बदबू का एहसास नहीं होता, बल्कि खुशबू उसके लिए जहर बन जाती है। बस अपना भी मामला ऐसा ही है। मैंने फिर सवाल किया कि नौकरी कर लेती, कहीं शादी कर लेती तो भी तो गुनाह से बच सकती थी। तो बोली कि जब लोगों को ये मालूम हो जाए कि ये लड़की अकेली है, इसका कोई नहीं, तो भेड़िए बन जाते हैं। शादीशुदा मर्द हो या कुंवारा, सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती, लेकिन दर्स जितने मर्जी करवा लो, ऐसे ऐसे नेकियों के दर्स देंगे, लेकिन शक्ल मोमनों वाली और करतूत काफरों वाले करते हैं। फिर बोली, शादी कौन करेगा आजकल?
शादी कौन करेगा? आजकल लोग एक दूसरे का जूठा पानी नहीं पीते, आप शादी की बात करते हैं। अब तो कब्र तक ये गुनाह साथ ही रहेगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, हफ्ज़ कुरान हूँ, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रखा है। उसकी मर्जी है जहन्नम में डाले या जन्नत में डाले। खुदकुशी भी हराम है, जिस्म फरोशी भी हराम है। मरने की हिम्मत नहीं थी तो इसलिए ये काम कर रही हूँ। दिलों का हाल तो वही जानता है। दुनिया वाले तो बस फटे कपड़े और चुस्त कपड़े देखकर मज़े लेते हैं और कुछ नहीं करते। कोई इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ कर देख रहा होता है और कोई चस्के ले लेकर देख रहा होता है। प्यारे नाज़रीन, ये था पैगाम। अगर अच्छा लगे तो वीडियो